प्रभु की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका जीवन स्नान की पवित्रता, कथा की मधुरता और भक्ति की सुगंध से सदा महकता रहे। तो आइए शुद्ध मन, स्थिर चित्त और विनम्र हृदय से कथा का आरंभ करते हैं। श्री गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाती, गणेश जी भगवान को तिलक करती, भोग लगाती, बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का उच्चारण किया करती। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। प्रिय भक्तजनों, कहा गया है कि जहाँ सच्ची भावना होती है माँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह हमारी यह बुढ़िया माई भी गणेश जी की ऐसी उपासिका थी जिसकी आस्था अटल थी। चाहे धूप हो, वर्षा हो, आंधी आए, माई रोज गणेश मंदिर जाती। उसे ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से अति प्रसन्न हुए। एक दिन उन्हें सपने में दर्शन देकर गणेश भगवान बोले, हे माई, मैं तुमसे खुश हूँ, वरदान मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? तो बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मुझे आज दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है? मांगना तो कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगूं? तो इस तरह फिर बुढ़िया माई सोचने लगी। गणेश जी महाराज कहने लगे, बुढ़िया माई परेशान मत हो, मैं कल फिर से सपने में आऊंगा, तब तुम आराम से सोच लेना तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। याद रखना, वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसे कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बुढ़िया माई सोचने लगी, घर में अन्न धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं? मेरे तो समझ नहीं आता। इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बुलाया। बेटे से कहा, मुझे गणेश जी रात में सपने में आए और बोल रहे थे, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? मुझे तो समझ नहीं आया, मैं क्या मांगूं? बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए? तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा, माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत ले लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमें सब मिल जाएगा। लोगों को देखो कितनों ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई ने बहू को आवाज लगाई। बहू आई, सासू माँ से पूछने लगी, माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया? फिर सास कहने लगी, बेटा, रात मुझे सपने में गणेश भगवान ने दर्शन दिए, वे मुझसे वरदान देना चाहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं उनसे क्या मांगूं? तो सासू माँ की बात सुनकर बहू बोली, माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश भगवान से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता हमारे घर भी नन्हे बालक की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश आगे बढ़े? तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया माई तो दुविधा में पड़ गई। तो गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, मैं क्या मांगूं? तो बुढ़िया माई सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर सहेली से पूछने लगी, बहन तू मुझे बता दे मैं क्या मांगूं? तो बुढ़िया माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली, बहन तू तो अब थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती नातिन मांगे, क्यों पोते मांगे, वे तेरे किस काम के? तू ऐसा कर, गणेश भगवान को कह देना बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना कठिन है। बेटा बहुत अपनी सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है पूजा पाठ तुमने की तो तुम्हें अपने लिए मांगना चाहिए। बुढ़िया को तीनों की बातें सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देने की बात कही। अब बुढ़िया माई के मन में बड़ी दुविधा हो गई, क्या मांगे? धन मांगू, संतान मांगू, ये अपनी सेहत मांगू? कभी सोचती बेटा सही कहता, तो कभी सोचती बहू की बात भी गलत नहीं, और फिर सोचती सहेली भी तो सही कह रही है। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया, वह सो गई। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए, सच्चे भक्त को भगवान केवल वरदान नहीं बुद्धि भी दे देते हैं। इसलिए कहते हैं, जहाँ गणेश वहाँ ज्ञान, जहाँ भक्ति वहाँ वरदान। गणेश जी भगवान ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे बुढ़िया माई, मांगो, क्या मांगती हो? बुढ़िया माई कहने लगी, हे प्रभु, मुझे तो
कुछ नहीं चाहिए। मेरे तो एक ही इच्छा है, मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने की चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मैया, तू बोल रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो सब कुछ मांग लिया। तूने एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन, पोता मांग लिया। आंखें होंगी तो देख पाएगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तूने बहुत चतुराई से एक वरदान में सब मांग लिया। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा वैसा तुमको फल प्राप्त होगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। ओ बुढ़िया माई को जैसा मांगा सब मिल गया। बेटा बहू भी खुश हो गए और दोनों को खुश देखकर बुढ़िया माई और भी ज्यादा खुश हो गई। बुढ़िया माई का जीवन धन्य हो गया। प्रिय भक्तों, यही सच्चा फल है भक्ति का। जब प्रभु की कृपा से मन में संतोष, परिवार में प्रेम और जीवन में आनंद आ जाए, कभी भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए मेरी उम्र बीत चुकी, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूं, मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं, हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। भगवान की सेवा, परिवार की चिंता, यही हमारा धर्म है। जब तक जीवन है तब तक कर्म और भक्ति दोनों का चलते रहना जरूरी है। घर के बुजुर्ग घर की नींव होते हैं और नींव मजबूत हो तो इमारत भी सदा अटल रहती है। घर का बुजुर्ग सदा घर की चार दीवारी होता है। अब सोचो, बिना चार दीवारी के घर किया। इसलिए ना तो कभी ये सोचना चाहिए कि मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं, और ना ही कोई ऐसी शिक्षा कभी दूसरे को देनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। हे गणपति बप्पा, जैसे अपनी बुढ़िया माई की झोली को खुशियों से भर दिया, वैसे हमारे जीवन में भी अपनी कृपा बनाए रखना।